नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा पार्ट 10 घड़ाधन जो था, तो किस तरह रामदीन एक किसान था और किस तरह उसके चारों बेटे आलसी थे। अब फिर हम लोग ने उसके परेशान रहते थे उसके हमेशा, क्योंकि वो आलसी था। तब उसकी जो रामदीन की जो पत्नी है उसे एक उपाय बताती है और किस तरह वह दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ धन खेत में छिपा रखा है, अगर ज़रूरत पड़े तो तुम उसका उपयोग करना। तो किस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी अपने माता और पिता को तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए बोल देते हैं और वो खुश भी हो जाते हैं। और फिर वो उनको ऐसा लगता है कि पिताजी नहीं रहेंगे तो उन पर कोई बंधन भी नहीं होगा। और फिर इसी तरह जब वो चले जाने पर सामान्य दिन निकल रहे थे, उसके बाद जो उनके पास जितने पैसे थे, पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। और फिर किस तरह माता पिता के जाने के बाद जो घर में जो बचे कुचे जो अनाज थे, किस तरह पैसे थे, पास का धन और घर का जो धान्य समाप्त होने लगा और धीरे धीरे वो क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। चारों भाइयों को क्या हो गई, चिंता हो गई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। उनके पिताजी ने क्या कहा था कि मैंने खेत में धन छुपा के रखा है, अगर ज़रूरत पड़े तो तुम उसका उपयोग करना। और जब उसके जो भाइयों हो, जो रामदीन के जो बेटे होते चारों, उनके पास जो धन होता है, वो घर का जो धान्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब चारों भाई को क्या हो गई, चिंता हो गई। और उसी चिंता के दौरान उन्हें अपने पिताजी की बात कही हुई याद आ जाती है। क्या बात याद आ जाती है, आइए देखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। जो रामदीन ने गड़ा धन खेत में छुपा रखा था और उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने बच्चों को कह के गया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो तुम खेत में जो गड़ा धन है निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। खुदाई अर्थात खोदना। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें बात याद आई कि खेत में गड़ा धन है, तो रातों रात ही उन्होंने क्या किया, खेत की खुदाई का काम शुरू कर दिया। आरंभ अर्थात शुरू कर दिया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे। वो क्या लगातार 2-3 रातों को क्या करते रहे, खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। तो उन्हें क्या हुआ, रात भर जब वो 2-3 तक खेत को खोदते रहे पर लेकिन गड़ा हुआ धन उन्हें नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। अब 2-3 दिन तक रात को वो खेतों की खुदाई करते रहे और उसी दौरान वो बहुत थक चुके थे। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर सुबह वो जब उठे तो बहुत निराश अथवा उदास, हताश मतलब बहुत दुखी, तो निराश और दुखी थे वो लोग। और फिर चारों भाई अपने घर लौट रहे थे। तो फिर क्या हो गया, चारों भाई अपने घर लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। रामदीन के मित्र का नाम क्या था, हरिनाथ। हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके क्यों हो। हरिनाथ ने किनसे कहा, रामदीन के चारों बेटों से कहा कि तुम सब थके क्यों हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। और फिर किस तरह जो चारों बच्चे थे गड़ा धन को प्राप्त करने के लिए वह खेत में खुदाई करते हैं और 2-3 दिन तक लगातार वो खुदाई करते रहते हैं। और फिर किस तरह उन्हें गड़ा धन नहीं मिलता है। रात भर परिश्रम से वो क्या हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं और सुबह उठते ही वह बहुत निराश और हताश हो जाते हैं। और फिर जब बहुत थके हुए हारे हुए जब घर की ओर लौटते हैं तो रामदीन के जो परम मित्र हरिनाथ उन्हें कहते हैं, तुम सभी तो थके क्यों हो। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह वह गड़े धन को प्राप्त करने के लिए खेत की खुदाई कर रहे थे। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह दिया। सलाह क्या दिया उनको, आइए देखते हैं कि तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें क्या करो, बीज बो दो।
चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हाँ, हालांकि चारों भाइयों के मन में कुछ और था। वो खेत से घड़े धन को निकालने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे खेतों की खुदाई उन्होंने कर दी। और किस तरह वो धन के लालच में रात भर 2-3 दिन तक परिश्रम करके पूरे खेत की उन्होंने खुदाई की, लेकिन उन्हें घड़ा धन नहीं मिला, और जिसकी वजह से वो बहुत निराश और हताश हो गए। और फिर किस तरह उन्होंने रामदीन के मित्र ने, हरिनाथ ने उन्हें कहा कि तुमने खेत तो खोद ही दिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के मन में क्या हो गया, खुशी लहरा गई। और फिर वो बहुत उदास हो गए थे। क्यों उदास हो गए थे? क्योंकि उन्हें गड़ा धन नहीं मिला, और उन्होंने इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिल रहा था। खेत उन्होंने 2-3 दिन तक खोदा, लेकिन उन्हें नहीं मिला गड़ा धन। और फिर किस तरह उनको बोला गया कि इसमें बीज बो दो, बीज बो दो। और फिर चारों भाई के चेहरे पर क्या आ जाती है, और खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उन्होंने हरिनाथ, आइए आगे देखते हैं, उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। और जिस तरह से हरिनाथ ने उसको बताया कि किस तरह से तुमने पूरा खेत तो खोद ही दिया है, अब पूरा खेत खो दिया है तो बीज भी डाल दो। और जिससे तो फिर वो लोग क्या हो जाते हैं, उदास रहते तो वो लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते। क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और फिर उसी प्रकार खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। क्या आ गए? खेत में नन्हे नन्हे अंकुर। बीज का फलना फूलना क्या होता है? अंकुर का अर्थ है बीज का फलना फूलना। तो उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। और फिर किस तरह वह खेती तो खोद चुके थे, और फिर किस तरह उन्होंने उस खेत में बीज बोया, बीज उन्होंने किया, और किस तरह नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जग गया। क्या जग गया उनके मन में? उत्साह जग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। वो क्या करने लगे? निराई अर्थात फसल की बीज से फालतू घास कचरा साफ करना। निराई अर्थात कि आपके खेत में अगर सूखे झाड़ हैं और कुछ कचरा वचरा रहेगा तो उसे साफ करने लगे। कौन करने लगा? उसके चारों बेटे। और फिर वो खेत के क्या करने लगे? निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। क्या हुई बच्चों? फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाज़ार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। और फिर किस तरह चारों भाइयों ने मेहनत करके उस खेत में बीज बोया, और फिर किस प्रकार वहाँ पे नन्हे नन्हे अंकुर आए, और किस तरह से वह उनकी जो फसल है बहुत अच्छी हुई। और फिर वह हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर फसल को बाज़ार में बेचने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। अब उन्होंने इतनी अच्छी खेती की थी, तो खेती इतनी अच्छी की थी उन्होंने, और फिर जब खेती की तो उतने अच्छे उनके अनाज है तो वो बाज़ार में बेचने के लिए जा ही रहे थे। फिर अभी मुझे आप बताओ कि किसान रामदीन कौन से गांव में रहता था? किसान रामदीन सुंदरपुर गांव का था। फसल किसे कहते हैं बच्चों? फसल क्या होता है आप बताइए मुझे, मैं बताती हूँ आपको। फसल क्या होता है? देखो, खेत में बीज बोने के बाद जो पौधे तैयार होते हैं उन्हें काटने के बाद जो अनाज प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम फसल कहते हैं। तो आपको पता चला कि फसल किसे कहते हैं, कि जो हम खेत में जो बीज डालते हैं, जो पौधे तैयार करते हैं, फिर उससे जो काटकर जो अनाज हम निकालते हैं, जो अनाज जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? फसल। हमें अनाज कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? तो हमें अनाज खेतों से प्राप्त होता है। खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? साधनों की। खेती करने के लिए हमें खाद, हल, बैलगाड़ी इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो आपने यहाँ पे देखा। फिर चावल के बीज को क्या कहते हैं बच्चों? चावल के बीज को धान कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह यहाँ पर उसके चारों बेटे मेहनत करके अपने खेत पर
फसल उगाते हैं और किस तरह वह सफल होते हैं और किस तरह उनकी फसल भी बहुत अच्छी होती है। फसल अच्छी होने के कारण वह बाज़ार में उसे बेचने के लिए जाते हैं। अब आगे की जानकारी हम आगे वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।